सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया और मैं हूं आपका मेज़बान सलमान मिर्ज़ा। जनाब, आज काफ़ी हैपनिंग्स हुई हैं और हुकूमत को कई महासों पर शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इस पर बात करने से पहले कुछ पुरानी बात कर लेते हैं। सेनेट के इंतखाबात थे, लेकिन उससे पहले यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे अली हैदर गिलानी की वीडियो सामने आई। उस वीडियो में वो मेंबर नेशनल असेंबलीज को किस तरह से टिकट ज़ाया करने हैं, अपने वोट ज़ाया करने हैं, उस हवाले से आगाह कर रहे थे। उसके बाद हुआ ये, सेनेट के इंतखाबात हुए और यूसुफ रज़ा गिलानी ने अब्दुल हफीज शेख को शिकस्त दे दी। गो कि ये मुश्किल था, नामुमकिन था, लेकिन उन्होंने शिकस्त दे दी। उनके नंबर्स कम थे, लेकिन जब वोट पड़े तो उनके नंबर ज्यादा हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी हुकूमत ने इस पर कहा कि हम इसको चैलेंज करेंगे, इलेक्शन कमीशन जाएंगे, अदालत जाएंगे, और ऐसा ही हुआ। इलेक्शन कमीशन गए। गुज़िश्ता रोज भी हमारे साथ कमल शौजब मौजूद थी और उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन गए हैं, हमारी दरख्वास्त मुस्तरद नहीं की गई है, बल्कि इसमें कुछ सुकम थे, वो सुकम दूर करके आज दोबारा से एप्लीकेशन दायर की जाएगी और उसका रिजल्ट सामने आएगा। आज दोबारा से वो इलेक्शन कमीशन गए और इस हद तक तो उनकी एप्लीकेशन को मुस्तरद कर दिया गया कि इनकी नोटिफिकेशन को रोका जाए, इनको डी नोटिफाई किया जाए, इनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन यानी यूसुफ रज़ा गिलानी का नोटिफिकेशन जारी ना किया जाए। इस हद तक तो एप्लीकेशन मुस्तरद कर दी गई। लेकिन जो एविडेंस उन्होंने पेश किए थे उसमें 22 मार्च तक की उन्होंने समाअत मुकर्रर कर दी है और तमाम जो फरीकैन हैं उनको तलब कर लिया है। यह पहली शिकस्त थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी हुकूमत की। इसी तरह की एप्लीकेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी हुकूमत इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी लेके गई। वहां पर भी ये बात की गई, लेकिन कोर्ट ने कह दिया कि मुनासिब फोरम नहीं है, आपने जो एविडेंस दिए हैं वो इलेक्शन कमीशन में लेके जाएं। आपके पास पहले ही लोग मौजूद हैं जो कि ये इलेक्शन कमीशन में मामला उठा चुके हैं, तो वहां पर जाइए। तो ये दो महाज ऐसे हैं जहां पर आज हुकूमत को शिकस्त का सामना करना पड़ा। और अब ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहल या फिर सेनेट की नोटिफिकेशन को कामयाबी के जारी ना करने के हवाले से जितने भी सुकम थे, जितनी भी रुकावटें थी, वो खत्म हो चुकी हैं। परसों सेनेट के इंतखाबात होने जा रहे हैं, चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए। उम्मीदवार हैं यूसुफ रज़ा गिलानी वर्सेस सादिक संजरानी। डिप्टी चेयरमैन के लिए भी उम्मीदवार सामने आ रहे हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से नाम कोई सामने नहीं आ रहा है। अगर हम बात करें शिबली फराज की, जो कि सेनेटर हैं, वजीर इत्तलात हैं, गुज़िश्ता रोज उनका एक बयान सामने आया था, आज भी उनका ट्वीट सामने आया। उन्होंने कहा कि हम हर हरबा इस्तेमाल करेंगे, बाय दी बुक नहीं चलेंगे। इसका मतलब क्या है? आपको मरियम नवाज का बयान सामने याद होगा। उन्होंने कहा था कि हमारे टिकट्स चले हैं जिसकी वजह से हमें वोट मिले हैं। तो अब क्या शिबली फराज के मामले पर अपोजिशन यानी पीडीएम अदालत जाएगी या ववेला करेगी? इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इरफान कादिर साहब, समीर फखर रहमान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम यू समीर इब्राहिम साहब, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि हुकूमत को शिकस्त हुई है, अब ये तो कहा जाए तो गलत तो नहीं होगा ना कि यूसुफ रज़ा गिलानी वर्सेस सादिक संजरानी परसों ये होने जा रहा है? देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो आपने कानूनी चीजें जिसमें जो डिस्कस की है ना, वो बड़ी अहम है। और मैं सिर्फ एक बात करूंगा और फिर इरफान कादिर साहब, क्योंकि बहुत ही माशाल्लाह सीजन्ड और बड़े समझदार वो कानूनदान है, उनकी राय से सब मुस्तफीज होते हैं। मुझे ये समझ आई है कि एक नई रीत आ गई है पाकिस्तान में कि आप अगर अदालतों के बारे में बुरा भला कहना शुरू कर दें तो फिर अदालतें कहती हैं बिल्कुल ये पॉलिटिक्स है, हमने इसमें जाना ही नहीं है। अगर आप जो पाकिस्तान की फौज है या एजेंसीज है उनके बारे में गुफ्तगू शुरू कर दें तो उनका भी रवैया जो है वो हमें ऐसा लगता है कि जो लोग गालियां निकाल रहे हैं कोई उनको पकड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा, कोई कानून के मुताबिक कार्रवाई के लिए तैयार नहीं हो रहा। तो एक नया कल्चर हमें ये नजर आया कि बस ठीक है, अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके पास लोग हैं और अगर आप मीडिया के जरिए अपने वहां पर भी आपके हमायती हैं तो फिर आप खुली छुट्टी है। आप जिसको गाली देंगे वो बिल्कुल डरेगा, दबेगा और फिर वही करेगा जो आप करना चाहेंगे। तो अब मेरा ख्याल है कि इरफान कादिर साहब जो है वो हमारे साथ हैं, तो ये जो सारी कानूनी जंग हो रही है और जो रवैया है इस वक्त सारा, मेरा ख्याल है इस पर वो सबसे बेहतर वो राय दे सकते हैं। पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर तबसरा जरूर हो सकता है। बिल्कुल समीर साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इरफान कादिर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। कादिर साहब, ये बताइएगा, अब जब ये मामला सामने आया था सेनेट में, जब यूसुफ रज़ा गिलानी ने हफीज शेख को शिकस्त दी थी, उस वक्त शहबाज गिल ने कहा था कि हम ये जो वीडियो है इसको लेके चैलेंज करेंगे इनकी कामयाबी को। उस वक्त ये कहा जा रहा था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये इतना सफिशिएंट एविडेंस नहीं है। आप समझते हैं कि इतना सफिशिएंट एविडेंस है और क्या हुकूमत को ये एविडेंस उठाना चाहिए था या इसके साथ कोई और चीज उठानी चाहिए थी जिसकी वजह से आज उनको इतनी शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ता?
का ख्याल ये था कि इलेक्शंस जो है वो नहीं होने चाहिए, उसमें उनका नुकसान होगा, लिहाजा वो चाहते थे कि ये एक ओपन बैलेटिंग हो। और उसके लिए उन्होंने न सिर्फ के सदर पाकिस्तान को रेफरेंस किया बल्कि वो इसके साथ साथ एक ऑर्डिनेंस भी लिया है, और वो रेफरेंस और ऑर्डिनेंस जो है वो नतीजा जो है आपके सामने है। तो इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवा दी है और वो वैसे ही कराए जैसे कि आर्टिकल 226 में लिखा हुआ है। अब उसके बाद से ये जो आपस की इनकी कंटेंशन है वो चल रही है कि हुकूमत दोनों हाई मॉरल ग्राउंड की बातें, और इस प्रोसेस में डेफिनेटली ये जो इलेक्शंस होते हैं उसमें आइडियल कॉन्डक्ट तो किसी का भी नहीं होता। हम आइडियलाइज करते हैं तो यहाँ कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है, और इलेक्शन में जोड़ तोड़ भी होता है, और लिहाजा जब भी कोई इलेक्शन में कमजोर तो उसकी कोशिश होती है कि वो ये कहे कि दूसरा फरीक जो है बड़ा करप्ट है। और बड़े सालों से, पिछले 60-70 साल से पाकिस्तान का ये जो सियासी जो टग ऑफ वॉर है, इसमें हम यही चीज देख रहे हैं कि करप्शन को इस्तेमाल किया जाता है एक दूसरे के खिलाफ कि वो करप्ट है, और इलेक्शन जो है वो अपनी जगह पे उसका नतीजा जो है वो सामने आ जाता है। और मैं समझता हूँ कि हमें अपनी अदालतों को, अपने इदारों को हरगिज़ ये जो सियासी टग ऑफ वॉर है इसमें ड्रैग नहीं करना चाहिए, और सियासतदानों को चाहिए कि अपनी खुद ही तय करें, और अगर कोई कानून साजी करनी है तो पार्लियामेंट के जरिए की जाए। ये जो इनडायरेक्ट मेथड्स हैं इनको अवॉइड किया जाए। इरफान साहब, ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास यानी हुकूमत के पास अब क्या ऑप्शंस रह गए हैं रिलेटेड टू यूसुफ रजा गिलानी? क्योंकि अब तो परसों शायद ये मुकाबला होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले कोई ऑप्शंस रह गए? किसके पास? हुकूमत के पास? जी बिल्कुल। जी मैं आपका जी हुकूमत के पास अब ऑप्शन यही है ना, एक वो तो इलेक्शन कमीशन में भी उन्होंने पिटीशन डाली हुई है, और अदालत में भी वो मामलों को लेकर जाते रहते हैं, तो डेफिनेटली कोर्ट्स को बीच में इन्वॉल्व किया जाएगा, अभी भी करेंगे। वो ऑप्शन हमेशा होते हैं हुकूमत के पास, उसको इस्तेमाल करेंगे, उसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा ये है कि बिहाइंड द सीन्स जो जोड़ तोड़ है वो भी चल रहा है, तो ये सारे ऑप्शंस जो है वो हुकूमत जो है वो इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी ताकि सेनेट में वो उनका जो रिप्रेजेंटेशन है या उनका जो इन्फ्लुएंस है वो कम ना हो, और हुकूमत में भी वो रहे। उसके लिए जो भी कोशिश है वो करेंगे। यही ऑप्शन, उनके पास ज्यादा ऑप्शन तो ऑब्वियसली वक्त के साथ साथ कम होंगे, लेकिन भरकैफ इस वक्त तो ये एक लड़ाई मची हुई है और बड़ा मुश्किल टाइट रोप वॉक है हुकूमत के लिए इस वक्त। अच्छा, आपकी आवाज थोड़ी डिले आ रही थी। ये बताइएगा, अगर 22 मार्च को जो ये समाअत मुकर्रर की गई है, अगर इसमें फैसला हुकूमत के हक में आ जाता है, यानी यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ आ जाता है, उनको डीनोटिफाई कर दिया जाता है या नाअहल करार दे दिया जाता है, और फर्ज करें परसों वो इलेक्शन जीत भी जाते हैं और चेयरमैन सेनेट बन भी जाते हैं, तो फिर क्या होगा? कमीशन जो है क्योंकि अब तक जो भी एविडेंस सामने आया है उस कैसेट के, वीडियो कैसेट के बारे में, ये जो वीडियो कैसेट जिसपे सारा बेस करता है, अगर हुकूमत की पिटीशन में कोई स्ट्रेंथ होती तो डेफिनेटली उनको कोई ना कोई इंटरिम रिलीफ जरूर मिल जाता है, क्योंकि जब इंटरिम रिलीफ मिलता है तो मतलब होता है कि आपका प्राइमा फेशी केस है, आपके तो फिर ही आपको इंटरिम रिलीफ नहीं दी जाती है। क्योंकि इंटरिम रिलीफ इस पर नहीं मिली अब तक हुकूमत साइड को, उससे बजाय यही लगता है कि ऐसा फैसला नहीं है जिसमें कि यूसुफ रजा गिलानी साहब जो है उनको किसी तरह से भी डिस्क्वालीफाई या डी सीट किया जाएगा। ठीक है, यू आर कॉन्फिडेंट कि ऐसा कुछ नहीं होगा। समीर इब्राहिम साहब, 22 मार्च को समाअत तो होगी, लेकिन परसों तो खैर इलेक्शंस हैं, और अगर नंबर्स देखे जाएं तो इस वक्त हुकूमत के पास 51 का फिगर मौजूद है। 51 ही चाहिए जीतने के लिए, और अगर जमात इस्लामी का एक बोर्ड निकाल दें तो फिर 50 हो जाएंगे। हुकूमत के पास इस वक्त 48 है, 48 वर्सेस 50। लेकिन आपको लगता है कि इसमें भी वही गेम होगा जिस गेम की बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या हुकूमत करती आ रही है कि पैसा चलता है, चीजें चलती हैं, वोट इधर उधर होते हैं? दोनों में से कोई भी जीते, वोट इधर उधर तो जरूर होगा। देखिए, पैसा तो हर तरफ से चलता है,
वो इसमें थोड़ा सा, क्योंकि मार्जिन 1-2 वोटों का है, अगर उसमें बलूचिस्तान के जो लोग हैं, जैसे ANP के लोग हैं, या जो ये BNP मैंगल के जो लोग हैं, इनमें से कोई भी अगर सेनेटर जो है ओपनली ऐलान कर देते हैं कि हम सादिक संजरानी के साथ जाएंगे, तो फिर तो ये बात नहीं है कि पैसा चला है। लेकिन जो प्रैक्टिकल है, बेसिकली तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कोशिश यही थी कि अगर उस वक्त इलेक्शन ओपन हो जाता, सुप्रीम कोर्ट राय दे देती या इलेक्शन कमीशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लेता, तो अब ये जो इलेक्शन है सेनेट का चेयरमैन का इलेक्शन, इसके लिए तो फौरी तौर पर तमाम जमातें तरमीम भी कर सकती थी और इस तरह की सूरत हाल बन सकती थी। लेकिन क्योंकि कोई भी नहीं प्रैक्टिकली रोकना चाहता, जब जिसकी बारी आती है, जब जिसकी अपनी मर्जी आती है, तो उस वक्त वो ये काम कर लेता है। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि 2018 के बाद आप देखें, अब 2 साल के बाद हुआ ये सेनेट का इलेक्शन चेयरमैन का, तो हुकूमत ने उससे सिर्फ 15-20 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में भी चले गए और अचानक ये कहना शुरू कर दिया कि जनाब हम ये चाहते हैं कि ओपन बैलेटिंग हो। तो अगर इसमें कोई संजीदा कोई बात हुई होती या कोशिश होती, भले उनको हुकूमत को नाकामी होती, लेकिन अगर वो पहले उन्होंने ये बात कही होती, तो इससे लगता है कि एक तासुर ये जरूर जाता कि हुकूमत वक्त से पहले अगर आ गई है इस मामले में को हल करने के लिए, तो वो उसमें संजीदा नजर आती है। अभी आप ओपनिंग में आपने बताया शिबली फराज साहब की बात, कि वो कहते हैं कि हम भी वही करेंगे जो उन्होंने किया। तो ये जो सारा एक सिलसिला चला है, इसमें वो कहते हैं ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, तो कुछ पता ही नहीं है कि कौन क्या। उनका जो बयान है ना, अगर मैं हेडलाइंस आपको प्रॉपर बताऊं ना, जो हेडलाइंस चली थी उनके नाम से, उनका कहा था कि अब हम बाय द बुक नहीं चलेंगे। हमें अगर फुटबॉल का मैच है तो सामने वाला अगर वो हाथ से भी बॉल रोक सकता है, हमें पैर से बॉल रोकने की इजाजत नहीं दी जा रही। ऐसा नहीं चलेगा, हम ये मार्का हर हाल में जीतेंगे। ये हेडलाइंस थी। तो आप सोचें, मतलब उनका अंदाज किस तरह का होगा। ये फ्रस्ट्रेशन है क्या? ये नहीं सलमान, ये बहुत अफसोसनाक है। ये बात शिबली फराज साहब का ये कहना, ये बहुत अफसोसनाक है। ये बात तहरीक इंसाफ की जो सोच है, जो इमरान खान साहब की सोच है, उसके मुखालिफ है ये बात, उसके मुतजाद है। तो शिबली फराज साहब नहीं, उसकी अक्कासी नहीं करती। अगर वाकई ये सोच है, तो फिर मैं समझता हूँ कि फिर कोई फर्क नहीं है, चाहे नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो, फिर इन जमातों का आपस में कोई फर्क नहीं है, अगर ये बात सच है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान की ये सोच नहीं है, वजीर आजम की ये। और अभी तक वजीर आजम जो अपनी उन्होंने जहां पर भी उन्हें एम्बेरसमेंट उठानी पड़ी है, ये इसी तरह के लोग हैं जो उनके साथ हैं, जो उनकी टीम का हिस्सा है। ये इन्हीं लोगों की वजह से एम्बेरसमेंट उनको उठानी पड़ी है। कभी कोई बयान दे जाता है, कभी कोई बात करता है। ये तहरीक इंसाफ की जो असल सोच है, उससे ये बात मुतसादम है, ये बात दुरुस्त नहीं है। चाहे कोई कुछ भी करे, आपको अपने असूल पर कायम रहना है, तभी ये मुआशरा बनेगा। हम जंगल नहीं रहेंगे। अगर जी उन्होंने पैसे दे के जितवा लिया यूसुफ रज़ा गिलानी को, और हम पैसे दे के जितवाएंगे सादिक संजरानी को, तो मुझे ये बताइए आप में और उनमें क्या फर्क है? You have to come out of it. ये गलत है ये बात। सभी साहब, my question is how will it happen? ये होगा कैसे? एक की तरफ 50 वोट है, एक की तरफ 48 वोट है, 48 वोट है। किसी का वोट तो इधर उधर होगा ना। अगर पीडीएम का या हुकूमत के पास भी 51 चाहिए, तो उनको एक आध वोट यहां से लेना पड़ेगा। हुकूमत को चाहिए, हुकूमत को ज्यादा वोट लेने पड़ेंगे। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, चाहे दोनों साइड पे हो, वोट तो इधर उधर होने हैं। नहीं, अगर वोट नहीं होते इधर उधर, मैं समझता हूं वोट को इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। अगर सेनेट में चेयरमैन यूसुफ रज़ा गिलानी बन जाते हैं, हुकूमत को चाहिए कि उसको वेलकम करे। आप एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैं, आप इलेक्शन, आपके पास नंबर था, आपका वज़ीर आज़म बन गया। अब अपोजिशन के पास अगर नंबर है, उनका सेनेट चेयरमैन बन जाता है, तो यही डेमोक्रेसी है। इसमें क्या परेशानी है? इसमें क्या घबराहट है? क्यों आपने इक्तदार का हर, लेकिन सर, डोंट यू थिंक सो कि जब उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी ने अब्दुल हफीज शेख को शिकस्त दी थी, यूसुफ रज़ा गिलानी ने अब्दुल हफीज शेख को शिकस्त दी थी, तब पीडीएम का जो मोराल था वो काफी बढ़ गया था। उनके जलसे आप देख लेते हैं, कामयाब जलसे नहीं हुए। लाहौर का जलसा पिट गया था, पूरा जलसा। उनका एक कॉन्फिडेंस भी कम हुआ था। 8 घंटे का उनका इजलास हुआ। 8 घंटे के इजलास के बाद एक उन्होंने बात की कि यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट के हमारे उम्मीदवार होंगे। तो पहले भी पता था हमें, 8 घंटे क्या हुआ कुछ नहीं पता, अंदर की कहानियां बहुत ज्यादा है। लेकिन आपको नहीं लगता अगर वो चेयरमैन सेनेट बन जाएंगे तो उनका कॉन्फिडेंस मजीद आगे बढ़ेगा, जो कि 26 मार्च में उनको इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, वो कॉन्फिडेंस, अगर उनका नंबर उनका ज्यादा है, अगर उनका बंदा बन जाता है चेयरमैन सेनेट, तो उनका तो नंबर ज्यादा है। बट कॉन्फिडेंस देखिए, जो वाकई जो हफीज शेख को उन्होंने हराया,
उसने उनके कॉन्फिडेंस में इजाफा किया, क्योंकि हुकूमती इत्तेहाद से उनके वोट कम थे लेकिन उन्होंने वोट ज्यादा हासिल किए। दैट मेक सेंस। लेकिन अभी तो उनके वोट ज्यादा हैं, तो अगर वो, लेकिन अब अगर वो ऑलरेडी उनका वजीर आजम के खिलाफ है तो वो तो वजीर आजम एतमाद का वोट ले चुके, तो थिंग्स विल बी सेटल्ड। मुल्क में कोई सर्टेनिटी आ जाएगी, क्योंकि अपोजिशन इतनी आसान नहीं है वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद का वोट कि जी सेनेट का, अगर क्योंकि अगर यूसुफ रजा गिलानी जीतते हैं तो वहां पर तो अक्सरियत है अपोजिशन की, तो वो तो जीत जाएंगे, लेकिन कौमी असम्बली में तो नहीं है। वन शुड नॉट मिक्स ऑरेंजेस एंड एप्पल्स। असल बात यह है कि आप किस फलसफे पे खड़े हैं। इतनी बड़ी तकरीर की प्राइम मिनिस्टर ने कि जनाब वो कौमें कैसे बर्बाद होती हैं, और पूरा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दिया कि वो पॉलिटिक्स में क्यों आए। इसलिए आए कि जो शिबली फराज कह रहा है कि हम भी भाई बुक नहीं जाएंगे और अपनी मर्जी से हम जीतेंगे। ये तो अफसोसनाक, बिल्कुल ये तो ठीक नहीं है। इससे तो मैं आई एम सैडेंड। मुझे लगता है कि हर वो शख्स जो कानून की और आइन की बात करता है वो आज उसके लिए ये अफसोस का दिन है ये बात सुनना कि जी हम भी वही करेंगे जो उन्होंने किया। बिल्कुल, जो नजरिया है, जो तब्दीली का एक नजरिया था, उस नजरिए के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो वोट पड़े थे, तो उनके जो अपने वोटर्स हैं वो भी इस बयान को इतना खास वेलकम नहीं करेंगे। फखर साहब ये हमारे साथ मौजूद हैं। फखर साहब ये बताइएगा, होने क्या जा रहा है इस वक्त? सियासी सूरत हाल काफी बदलती हुई नजर आ रही है, हुकूमत को शिकस्त हो रही है, यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल वो नहीं करार दे पा रहे हैं। अब परसों इट इज कन्फर्म्ड कि वो अब मद्दे मुकाबिल होंगे सादिक संजरानी के। तो क्या होने जा रहा है, आप क्या तज़किया देंगे? देखें, जो सेनेट के इंतखाबात थे और उसका जो रिज़ल्ट था और उसमें जो फाउल प्ले किया गया, यकीनन वो एक शर्मनाक अमल था। उसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बेसिकली वो इमरान ख़ान को कौमी असम्बली के अंदर एक सियासी शिकस्त देने के लिए PDM की तरफ से एक बहुत बड़ी हिकमत अमली जो थी वो मुरतब की गई थी और उसमें वो कामयाब भी निकले। लेकिन अब जहाँ तक सेनेट चेयरमैन के इंतखाब का ताल्लुक़ है, तो इस्लामाबाद में तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो यही है कि गिव एंड टेक की बात चल रही है, रिकन्सिलिएशन की बात चल रही है। और सादिक संजरानी जो हैं, किसकी तरफ से? जी ये हुकूमत की तरफ से जो है ये मुफाहमत की जो बात है, जिस तरह से सादिक संजरानी जो हैं वो ख़ुद भी अपोजिशन के जो लोग हैं उनसे उन्होंने मुलाकातें की हैं और वो उनके राब्ते जारी हैं। तो सादिक संजरानी का अपना तर्ज़ अमल जो है वो भी बहुत इस वक्त मैटर कर रहा है। और लग ये रहा है कि जो सेनेट चेयरमैन का इलेक्शन होगा उसमें बहुत कम मार्जिन से सादिक संजरानी जो हैं वो कामयाब हो सकते हैं। और इसमें बलूचिस्तान से वोट, जैसे कि समी भी बता रहे थे कि वहाँ से आ सकता है, नेशनल पार्टी है वहाँ से आ सकता है, और कुछ इंडिपेंडेंट जो हैं उनकी तरफ से भी उनको वोट आ सकता है। और जो मौलाना गफूर हैदरी हैं जो अपोजिशन के कैंडिडेट हैं, तो उनके हवाले से भी उनकी कामयाबी भी जो है, अगर हुकूमत की तरफ से कोई भी कैंडिडेट उनके ख़िलाफ़ नहीं खड़ा किया जाता है डिप्टी चेयरमैन के तौर पर, तो ये मामला वाज़े हो जाएगा। और ये आपको इसके इशारे जो हैं कल और ज़्यादा सामने नज़र आएंगे। और जुमे के दिन तो सूरत हाल बिल्कुल वाज़े हो जाएगी कि ये सेनेट का जो चेयरमैन का जो इलेक्शन है ये काफ़ी हद तक स्मूथली जो है वो गुजर जाएगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आपको क्या लगता है, अवामी नेशनल पार्टी मेंगल, ये तो टोटल 5 वोट बनते हैं। अवामी नेशनल पार्टी के 2 हैं, नेशनल पार्टी के 2 हैं, मेंगल के 1 वोट है। जी जी, 5 वोट आप समझते हैं कि हुकूमत की तरफ आ सकते हैं? बल्कि इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि शिबली फराज साहब का जो बयान जिस तरह समी साहब कह रहे थे वो बिल्कुल गैर मुनासिब था, क्योंकि हुक और बाय क्रुक वाली बात नहीं है। यहाँ पर जिसको हम कहते हैं पॉलिटिक्स ऑफ डिसेंसी वो चल रही हैं। और इसमें मैंने आपको ये बताया कि सादिक संजरानी और चेयरमैन सेनेट का जो अपना एक कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। और जैसे मैंने आपको बताया कि PDM का बुनियादी मकसद ये था कि इमरान ख़ान को कौमी असम्बली के अंदर जो है वो अदम एतमाद की एक सूरत हाल जो थी वो दिखाना थी। तो वो उस हद तक तो वो सही था। जहाँ तक सेनेट का ताल्लुक़ है वहाँ पे सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। और जैसे कि इस वक्त इशारे मिल रहे हैं, तो मेरा अपना ख़्याल ये है और ज़राए भी यही बता रहे हैं कि सादिक संजरानी जीत जाएंगे। और गो कि इतना बड़ा मार्जिन नहीं होगा,
लेकिन ये है कि वो उनकी जीत जो है वो हो जाएगी और ये एक मुफाहमती अमल के ज़रिए से अगर ये जीत जाएंगे, फिर मैं समी साहब की तरफ जाऊंगा, ये सवाल, अगर वो जीत जाएंगे तो फिर इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? क्योंकि पीडीएम की जमातें, नेशनल पार्टी हो गई, अवामी नेशनल पार्टी हो गई, मिंगल हो गई, या फिर जेयूआई हो गई, मुस्लिम लीग नून हो गई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो गई, तो अब बात जो की जाती है वो तो ये बात की जाती है ना कि जिसका उम्मीदवार है उसी को ही वोट पड़ेगा। फिर जब वोट किसी और को पड़ता है, या तो फिर वो ज़मीर की आवाज़ हो जाती है, या फिर पैसे की आवाज़ हो जाती है, डंडे की आवाज़ हो जाती है। मैं यहाँ पे एक जुमला ऐड करना चाहूँगा सलमान साहब के, मैं आपको ये बता दूँ कि इमरान खान पीटीआई हैं, सादिक संजरानी पीटीआई नहीं हैं। ये दो चीज़ें मुख्तलिफ हैं। और जो गैज़ गज़ब पीडीएम का इमरान खान बलूचिस्तान के खिलाफ हुए थे, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर साथ सामने आए थे, बिल्कुल मैं इस बात को समझ रहा हूँ, लेकिन उनके हैं तो सही ना उम्मीदवार, वो उन्हीं को सपोर्ट कर रहा है ना, उन्हीं के लिए तो शिबली फराज साहब ने बयान दिया है। बिल्कुल दिया है उन्होंने, उनके लिए बयान जरूर दिया है, लेकिन सूरत हाल उस तरह से नहीं है। एक बात है इसमें कि जैसे हफीज शेख साहब थे, डॉक्टर आमिर लियाकत ने कहा कि वो हमारी पार्टी के नहीं है, मैं उनको वोट नहीं दूंगा। इसी तरह और भी बहुत सारे तहरीक इंसाफ के लोग थे जो ये कह रहे थे कि IMF का नुमाइंदा है, और वैसे भी फाइनेंस मिनिस्टर से हमेशा MNAs नाराज रहते हैं क्योंकि उनको उनकी मर्जी का डेवलपमेंट फंड चाहिए होता है। तो उसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की शख्सियत ने भी एक प्ले किया। तो इसलिए ये जो है ये जो फखर ने बात की है कि संजरानी साहब जो हैं वो PTI नहीं है। अगर बलूचिस्तान की जो पार्टीज हैं और उनके जो सेनेटर्स हैं वो ये ऐलान कर देते हैं कि हम सादिक संजरानी को वोट देंगे, तो ये तो बिल्कुल ओपन है ना, ये कोई वो तो फिर इसमें तो फिर पैसे की बात नहीं, ढकी छुपी बात नहीं, ये वो नहीं है। हाँ, बिल्कुल ये हॉट सेटिंग नहीं है, आप ये कह रहे हैं ना? जी बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, अच्छा एक ब्रेक का वक्त हुआ जाता है और उस ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ये बात करेंगे डिप्टी चेयरमैन के लिए नाम क्यों नहीं सामने आ रहा हुकूमत की जानिब से। तो 2 दिन रह गए, फिर इन बात भी करनी होती है, फिर अपोजिशन के साथ जो हुकूमत के साथ इत्तेहादी जमातें होती हैं उनका भी कोई उनको एतमाद में लेना पड़ता है, वो चीज़ सामने क्यों नहीं आ रही। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और वापस इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं, लेकिन खैर अब ये बात तो कंफर्म हो गई है कि यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। हुकूमत ने तमाम कोशिशें कर ली, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी चली गई, वहाँ पर भी पिटीशन मुस्तरद हो गई, इलेक्शन कमीशन में भी इस हद तक तो मुस्तरद हो गई कि इनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी ना किया जाए। उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सो इट इज़ कन्फर्म कि अब परसों वो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। तो इट विल बी यूसुफ रज़ा गिलानी वर्सेज सादिक संजरानी, और डिप्टी चेयरमैन के लिए अब्दुल गफूर हैदरी वर्सेज, अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ। नाम सामने आ रहा है लेकिन डिसाइड कुछ नहीं हो सका कि किसका नाम सामने आ रहा है। इनफैक्ट कल तो ये खबरें थी कि अब्दुल गफूर हैदरी से राब्ता किया सादिक संजरानी ने, उनको कहा है कि आप डिप्टी चेयरमैन बन जाएं हमारी तरफ से। तो इसी पर बात करते हैं। समी इब्राहिम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, फ़खर साहब भी हमारे साथ मौजूद है, इरफान कादर भी हमारे साथ मौजूद हैं। समी साहब ये बताइएगा, नाम क्यों नहीं सामने लेकर आ रहा है, नाम लेकर, क्या इसकी वजह ये तो नहीं है कि सेनेट के लिए जब टिकट दिए गए थे तो हर जगह से आवाज़ें उठनी शुरू हो गई थी, तो इस वजह से तो ये मामला इतने देर तक नहीं जा रहा? समी साहब मेरी आवाज आ रही है? समी साहब मुझे सुन सकते हैं आप? अच्छा फखर साहब, ये फखर की तरफ चलते हैं। फखर साहब ये बताइएगा कि ये डिप्टी चेयरमैन का नाम सामने क्यों नहीं आ पा रहा अभी तक हुकूमत की तरफ से? जी, जैसे मैंने आपको बताया कि बज़ाहिर यही सूरत हाल लग रही है कि कोशिश ये हो रही है कि एक मुफाहमत जो है उसको अचीव किया जाए और जो फ्रिक्शंस थी उसको कम से कम किया जाए। जहाँ तक मौलाना गफूर हैदरी के डिप्टी चेयरमैन के कैंडिडेट का ताल्लुक़ है, तो उसमें पसे पर्दा जो है ये कोशिशें की जा रही हैं और इसी वजह से हुकूमत की तरफ से डिप्टी चेयरमैन के लिए जो नाम है वो अभी तक सामने नहीं आया है और कंसेंसस के ज़रिए मुकाबला हो जाए वो। जी हाँ, कोशिश यही की जा रही है कि सादिक संजरानी की जो जीत है वो कंफर्म हो जाए और उधर से वो कंफर्म हो जाए और ये अफ़ाम तफ़हीम से मामला जो है वो तय हो जाए। तो अभी सियासत जो है वो चल रही है। जैसे मैंने आपको ये बात वाज़े किया, सादिक संजरानी जो हैं वो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं और इतना ज़्यादा अपोजिशन की नज़र में वो कंट्रोवर्शियल नहीं है।
ये सारा प्रोफाइल जो है ये एक अलग चीज़ है। और जहाँ तक इमरान खान और पीटीआई का ताल्लुक़ है, कौमी असम्बली के अंदर जो सूरत हाल है और जिस तरह से एक्चुअल जो अपोजिशन को इस वक्त सारे मामलात का सामना है, ख़ास तौर पर आपको क्या लगता है क्यों हुकूमत की ये पेशकश पीडीएम या पोजीशन कबूल करेगी? जब उनको पता है कि उनके नंबर ज़्यादा हैं तो फिर वो पेशकश क्यों कबूल करेगी कि अब्दुल गफूर हैदरी को बिला मुकाबला डिप्टी चेयरमैन बना देते हैं, आप सादिक संजरानी के लिए हमें वोट दे दें? आपको क्या लगता है कि क्यों ये करेंगे? उनके पास तो नंबर ज़्यादा हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि उनके पास नंबर ज़्यादा हैं, लेकिन मैंने आपको ये बताया है कि इस वक्त जो मार्जिन जो है वो बहुत कम है और ये ऐन मुमकिन है कि सेनेट के अंदर से जो कुछ बलूचिस्तान से जो पार्टी है जैसे नेशनल पार्टी है, इसी तरह से अभी जमात इस्लामी का भी एक वोट है, वो भी वाज़े नहीं है कि वो कहाँ जाएगा। और जो इंडिपेंडेंट हैं, क्योंकि आपको ये मैं बता दूं कि आपको याद होगा कि जब सेनेट का इलेक्शन हो रहा था लास्ट टाइम, तो उसमें पीएमएलएन के बहुत सारे जो कैंडिडेट थे वो इसलिए इंडिपेंडेंट हो गए थे कि नवाज शरीफ नाहल हो चुके थे और तो साइन करके दिए थे ना उनको, साइन करके उन्होंने फिर कहा था कि साइन करके एक्सेप्ट कैसे हो सकते हैं वो। जी नवाज शरीफ साहब ने साइन करके दिया। जी हाँ बिल्कुल। तो ये शहबाज शरीफ पॉलिटिक्स अब इस वक्त अलग हैं और जो सूरत हाल है वो बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ है। तो इसी वजह से अभी तक आपको हुकूमत का जो कैंडिडेट वो सामने नहीं आया है, उसके पसे पर्दा जो है वो सारी ये सब सूरत हाल चल रही है और ये कल तक जो है ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और जैसे ही मैंने आपको बताया कि ये अगर बैकग्राउंड में कोई मुफाहमत हो गई और इस तरह का कोई हो गया, ऐन मुमकिन है कि हुकूमत की तरफ से कोई कैंडिडेट सामने आ जाए, लेकिन उसमें ये पॉसिबिलिटी है कि मौलाना गफूर उन्होंने किया है कि केपी से होगा डिप्टी चेयरमैन। बिल्कुल उन्होंने किया तो है, लेकिन अभी तक नाम सामने नहीं आया है। और जैसे कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो कहते हैं देयर इज़ नो लास्ट वर्ड इन पॉलिटिक्स, तो इसी तरह से सेनेट के मामले में सूरत हाल इस वक्त इस तरह नज़र आ रही है। ऐन मुमकिन हो कि जो इस वक्त सूरत हाल है वो कल बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाए, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि सादिक संजरानी का भी इलेक्शन स्मूथली हो जाए और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन भी स्मूथली हो जाए। चलें समी साहब की तरफ चलते हैं। समी साहब ने हमें दोबारा ज्वाइन किया। समी साहब, सेनेट इलेक्शंस इज ऑल अबाउट सरप्राइजेस। सादिक संजरानी को जब अदम एतमाद की वोट उन्होंने पढ़ा था तो उनको वोट ज़्यादा मिल गए थे, हालांकि उनके वोट कम थे। यूसुफ रज़ा गिलानी के वोट कम थे, उनको ज़्यादा पड़ गए थे। तो अब क्या हो रहा है? ये हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कोई बातचीत हो रही है? क्योंकि इसी वजह से डिप्टी चेयरमैन का नाम सामने नहीं आ रहा अभी तक हुकूमत की तरफ से। देखिए, आपने इसको ये समझा कि ये वोट उनके ज्यादा हैं और उनके कम हैं, तो वो क्यों ये एक्सेप्ट करें? जो डिप्टी चेयरमैन की ऑफर की है इन्होंने हुकूमत ने, खटक साहब ने, ये एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। उन्होंने बेसिकली ये कहा है, आप देखें ना कि अगर हुकूमत के वोटों से जमीयत उलमा इस्लाम का डिप्टी चेयरमैन बनता है पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, तो वो जो एक बात थी मफाहमत की सियासत, वो जो एक बात थी सबको साथ लेके चलना है, पीडीएम के साथ बात होनी है, ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। बेसिकली इसको पाकिस्तान का मीडिया उस तरह से बयान नहीं कर सका। ये खटक साहब ने जो ऑफर की है कि आप हमारे से आके बात करें, ये वो बात है जो अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान। और फिर ये जो एक कॉन्सेप्ट है जो पाकिस्तान में कि जी प्रेशर आ रहा है कि इमरान खान साहब को झटका दिया गया है, तो बेसिकली अगर कोई एजेंसी का प्रेशर है, अगर कहीं से कोई एस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर है, तो वो यही है कि आप इनसे बात करें। तो जब अब हुकूमत ये कह रही है कि हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं, डिप्टी चेयरमैन आपको बनाने के लिए तैयार हैं, तो ये बहुत बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। प्रॉब्लम मुझे लगता है पीडीएम के अंदर है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो है जब तक वो सियासत में वापस नहीं आते, उनकी गारंटी नहीं होती, मरियम साहबा बाहर नहीं जाती, वो मफाहमत करना नहीं चाहते, क्योंकि मफाहमत में उनका नुकसान है। अगर मफाहमत करते हैं तो पंजाब में तो फिर वजीर आला हमजा शहबाज बनेंगे अगर उस्मान बुज़दार साहब हटते हैं। तो ये वेरी इंटरेस्टिंग ये सिनेरियो है। और हुकूमत ने जो अभी तक अपना कोई वो नहीं नॉमिनेट किया बंदा, तो हो सकता है कि बिहाइंड द सीन कोई कंसल्टेशन हो रही हो, और ये जो कुछ भी है अब ये इट कैन बी ए बिग ब्रेक थ्रू, जो हम देखना चाह रहे थे, सुनना चाह रहे थे कि सब मिलकर चले, जो बहुत सारे हमारे दानिश्वर भी कहते हैं, जिसको हमेशा इमरान खान साहब ने रिजेक्ट किया। क्योंकि जो इम्पोर्टेंट बात है, परवेज खटक साहब ने कहा गफूर हैदरी साहब से कि आप हमारी तरफ से बन जाएं,
तो किसी पीटीआई के किसी आदमी ने टॉप लेवल पे इमरान खान साहब की तरफ से किसी तर्जुमान ने इस बात को अपने आप को इससे डिस्टेंस नहीं किया। तो ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, बट लेट्स सी। नहीं, सभी साहब किया था, कल कमल साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, वही कह रही थी कि तो अजराए मजाक हमने कह दिया था, मजाक में उन्होंने कह दिया था। और सादिक संजरानी तो हमारी तरफ से इजाजत लेके भी नहीं गए थे, मतलब हमारा पैगाम नहीं लेके गए थे, वो खुद से गए हो तो एक अलग बात है, उन्होंने खुद से ऑफर कर दी, एज अ पर्सन उन्होंने अगर ऑफर कर दी तो अलग बात है, लेकिन हमने तो ये मजाक में किया था। पहले मैं उनसे पूछता रहा कि आप ये बताएं कि आपके पास कोई नाम नहीं है, तो उन्होंने कहा मुझे भी इतलात नहीं है। फिर ब्रेक आया तो ब्रेक में उन्होंने कहा कि मैंने कंफर्म कर लिया है, तो सिर्फ मजाक में कही गई थी बात। नहीं, देखिए ये जो बातें मजाक में नहीं होती, आप पिलर छोड़ते हैं, आप चीजें फेंकते हैं, ये मजाक में तो ऐसी बात नहीं हो सकती। और परवेज खटक साहब का जो लेवल है, वो जिन खातून का आप जिक्र कर रहे हैं, उनका तो उस तरह से स्टेटस भी नहीं है पॉलिटिकल। परवेज खटक साहब की जो बात है उसको डिस्टेंस करने के लिए या तो परवेज खटक साहब खुद बात करें, या फिर कोई उनके लेवल का कोई या बहुत ही कोई क्लोज एसोसिएट वो कोई ऐसी बात करे। ये तो एक बड़ी खुली बात है जो उन्होंने कही, चाहे मजाक में भी कही, लेकिन ये बात मीडिया में आई, किसी ने अपने आप को डिस्टेंस नहीं किया, आपने सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया। तो ये पॉलिटिक्स में इसी तरह इतना बड़ा बयानिया, अगर आप उस बयानिए में से अब आप हटते हैं थोड़ा सा तो कोई तरीका ही इख्तियार करेंगे ना, तो वो एक तरीका इख्तियार किया गया। मुझे लगता है कि ये पॉलिटिक्स है सारी। अब लेट्स सी क्या होता है आगे जाके, कि इसका अभी तक नाम नहीं आया, अब लेट्स सी क्या होता है आगे। चलें, अब यही सवाल पॉलिटिकल इरफान साहब से भी कर सकते हैं। इरफान साहब ये बताइएगा, व्हाट डू यू थिंक क्या होने जा रहा है ये अब सेनेट इंतखाबात में? अब तो खैर ये बात कंफर्म हो गई है कि परसों यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन तो लड़ने जा रही हैं, कानूनी मामलात अपनी जगह पे, लेकिन व्हाट डू यू थिंक क्या होने जा रहा है परसों? जी, इस वक्त तक तो बिल्कुल इसी तरह महसूस हो रहा है जिस तरह यूसुफ रजा गिलानी साहब सेनेटर मुंतखब हुए हैं, उसको देखते हुए तो उनकी पोजीशन पहले से ज्यादा मुस्तहकम है। तो आम तासुर तो अब यही पैदा हो रहा है कि यूसुफ रजा गिलानी जो है, उनकी स्टैंडिंग को भी अगर आप सामने रखें तो उनके ज्यादा इम्कानात हैं कि वो चेयरमैन सेनेट बने। और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए हुकूमत का कोई नुमाइंदा सामने नहीं आ पा रहा, उनका नाम ही सामने आता। जी, वो हुकूमत की डेफिनेटली ये कोशिश है कि किसी तरह से उनको डिप्टी चेयरमैन सेनेट को किसी तरह से लोअर करें और उनके साथ कॉम्प्रोमाइज हो जाए, जिसका कि फायदा सादिक संजरानी साहब को और उनको कुछ वोट ज्यादा मिल जाए। तो ये एक पुश एंड पुल का एक तरीका है, सेनेट के इलेक्शंस में हमेशा से रहा है। हुकूमत पूरी तरह से कोशिश है किसी तरह से उनको कामयाबी हो, इसीलिए वो जोड़ तोड़ कर रहे हैं। लेकिन पीडीएम अगर इस तरह का जोड़ तोड़ में शामिल हो जाते हैं तो नेचुरली उस पर पीडीएम को तो बड़ा धचका लगेगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि कॉम्प्रोमाइज जो है इनका आपस में हो सकेगा। अच्छा, समी साहब से एक सवाल मेरे जहन में आया, मैं समी साहब से करना चाहूंगा। समी साहब ये बताइएगा, संजरानी साहब को डायरेक्टली अटैक पीडीएम या अपोजिशन की जानिब से वैसे किया नहीं गया था। अदम एतमाद वाली बात एक अलग है, एतमाद को उन्होंने वोट ले लिया था, उसके बाद ऐसा डायरेक्ट अटैक नहीं किया गया। आपको लगता है जो बात आप कर रहे थे बातचीत से या तो इसमें मान जाएगी पीडीएम कि सादिक संजरानी ओवरऑल उनके लिए एक काबिल कबूल शख्सियत है? और जैसा कि ये डिस्कशन हो रही थी कि वो हुकूमत के तो नुमाइंदे नहीं है। नहीं, अभी तो कोई सादिक संजरानी साहब के इशू पर अभी कोई इस तरह की बातचीत नहीं हो रही, अनलेस के कोई ग्रैंड रिकंसिलिएशन की बात हो रही हो, जिसमें पूरे के पूरा सिस्टम और पूरा वो बात हो रही हो। अभी ऐसा कुछ नहीं लगता। अभी मैं इरफान कादर साहब की जो बात है, बज़ाहिर संजरानी साहब को जो बलोच पोर्ट है उसके हवाले से भी कोई उनको कोई एश्योरेंस नहीं है, वो काम कर रहे हैं, बड़े पुरुमीद हैं। और मुझे लगता है कि वो जो शिबली फराज साहब ने बात की है वो अफसोसनाक है कि हम हर हस्बा आजमाएंगे। अगर वो हरबे आजमा के सेनेट का बनाना है चेयरमैन पीटीआई ने उनको सादिक संजरानी साहब को, तो मुझे लगता है कि वो इस पॉलिटिक्स के लिए बड़ा अफसोसनाक दिन होगा जो हमारे लिए जो असूल की पॉलिटिक्स की बात हो रही है, ये जिस बुनियाद पर। इसी पर एक ब्रेक के बाद बात करेंगे और साथ साथ ये भी बात करेंगे कि जमात इस्लामी का वोट कहाँ जा सकता है। जमात इस्लामी का वोट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है पीडीएम के लिए भी, हुकूमत के लिए भी। और क्या अवामी नेशनल पार्टी इनके जो दोनों को मिला के 4 वोट होते हैं, क्या हुकूमत ये लेने में कामयाब हो जाएगी? क्या
अब्दुल गफूर हैदरी साहब के लिए जो बात की जा रही है, उनको हुकूमत ने भी अपना नुमाइंदा बनाने की कोशिश की, पीडीएम के तो वो हैं ही, तो क्या ऐसा हो सकेगा कि वो बिला मुकाबला मुंतखब हो जाएं और साथ साथ सादिक संजरानी और यूसुफ रजा गिलानी के मामले पर यूसुफ रजा गिलानी के लिए पीडीएम कॉम्प्रोमाइज करने की पोजीशन पर आ जाए, जो कि लगता नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा सेनेटर्स की तादाद अगर पीडीएम और अपोजिशन के वाले से बात की जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, 20 नंबर है उनका। तो इस पर सारी बातों पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। एक ब्रेक लेते हैं, डोंट गो एनीवेयर। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं। और नाजरीन, पीडीएम में इख्तलाफात की खबरें कोई नई बात नहीं है, शुरू से इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही हैं। परसों एक अहम इजलास भी हुआ पीडीएम का, 8 घंटे इजलास जारी रहा और इस इजलास में ये बात सामने आ रही थी कि नून लीग और जेयूआई इस बात पर जोर दे रहे थे कि तमाम जमातें पहले सेनेट के इंतखाबात या फिर कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दें, उसके बाद 26 मार्च को लॉन्ग मार्च करें और भरपूर तरीके से करें। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से इस चीज़ के हक में नज़र नहीं आई थी। कहती ज़रूर थी कि हम इस्तीफ़े देंगे, सही वक्त पर देंगे, आइटम बम हैं, लेकिन इस्तीफ़े देने के मामले पर हमेशा से लैतुलल का वो इज़हार करते रहते हैं। हमेशा कह रहे थे कि आगे प्रोलॉन्ग किया जाए, हमारा आखिरी पत्ता है, इसको हम पहले नहीं खेल सकते हैं। लेकिन बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि मौलाना फजल रहमान ने यह तक कह दिया था कि अगर आप लोगों का रवैया यानी मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सही नहीं हुआ है तो मैं पीडीएम के इतिहाद से अलग भी हो सकता हूं। इसी पर भी बात कर लेते हैं। फखर साहब बताइएगा, ये इतलात है ऐसी कि मौलाना फजल रहमान शदीद नाराज हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रवैयों से? जी बिल्कुल। एक्चुअली अगर आप देखें कि जो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने बात की थी कि कुछ हमसे सीख लें, तो जो टैक्टिक्स उनके पास थी उन्होंने वो तो इस्तेमाल करके अमली तौर पर उसका मुजाहरा कर दिया कि वो क्या कर सकते थे और क्या हो सकता है। जहाँ तक इस्तीफ़ों का ताल्लुक था तो उन्होंने देखा कि उन्होंने ये बात साबित कर दिया कि अगर इस्तीफ़े दे दिए होते तो ये जो कुछ सेनेट का रिज़ल्ट निकला है ये फिर ना निकल पाता। तो यहाँ तो पीपल्स पार्टी का इस हवाले से जो मौक़िफ़ था उसमें तो अगर आप देखें तो वो इस पर काफ़ी हद तक लॉजिकली जो है वो मौलाना फजल रहमान को ये बात बावर कराने पर जो है कामयाब हो गए। और जबकि बिलावल भुट्टो ने इस इजलास के अंदर जो आखिरी हुआ था उसके अंदर ये बात उनको बावर भी कराई थी कि अगर हमने इस्तीफ़े दे दिए होते तो ये नतीजा इस तरह ना निकलता जो आज आपके सामने है। तो पीपल्स पार्टी के लिए सबसे बड़ा जो पॉलिटिकल गेन है वो तो सिंध हुकूमत है और वो कभी भी सिंध हुकूमत को छोड़ना नहीं चाहेगी और इस्तीफ़ों के हक़ में नहीं आएगी। और इस वक्त जो सूरत हाल है कि अगर आप देखें तो हमज़ा शरीफ जो हैं वो बाहर आ गए हैं और शहबाज शरीफ जो हैं वो बैकग्राउंड से पार्टी को कंट्रोल कर रहे हैं और ऐसा ऐसा से मरीम नवाज़ का जो असर रसूख है वो सुकड़ता जा रहा है और वो कम होता जा रहा है। और जो नवाज़ शरीफ लंदन में बैठे हैं उनकी पूरी कोशिश है इनके मौजूदा जो आर्मी चीफ़ हैं उनके होते हुए पाकिस्तान के अंदर नए इलेक्शंस जो हैं वो हो जाएं। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि अब पीडीएम के पास ये ऑप्शन ख़त्म हो गया है कि वो अदम एतमाद का वोट जो है वो ला सकते हैं, क्योंकि जब भी वो ऐसा करेंगे तो जो 16 बंदे उन्होंने पीटीआई से सेनेट के इलेक्शंस में इस्तेमाल किए वोट डालने के लिए वो अब उनके हरबा जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव जो है वो पीडीएम के लिए अब बिल्कुल उसका दरवाज़ा बंद हो चुका है। लेकिन जो नवाज शरीफ फैक्टर है वो इसी चीज़ के ऊपर बाजिद है। नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट अब 6 महीने तक तो हो भी तो नहीं सकती ना। वज़ीर आज़म ने एतमाद का वोट लिया है तो अभी 6 महीने तक तो ये नो कॉन्फिडेंस वाला मूवमेंट नहीं चल सकती। अब भी 6 महीने के बाद भी नहीं वो कर सकते। लेकिन इसीलिए मौलाना फजल रहमान जो है वो इस्तीफ़ों के ऊपर कर रहे हैं कि बल्क में अगर इस्तीफ़े कौमी असम्बली से और दीगर सूबाई असम्बली से आएंगे तो हुकूमत के लिए बड़ी परेशानी होगी। जैसे कि आपने देखा कि डस्का का जो बाई इलेक्शन है, पीपल्स पार्टी का रवैया जिससे मौलाना फजल रहमान के नाराज होने की खबरें काफी सामने आ रही हैं, वो रवैया है क्या? अभी तो लॉन्ग मार्च पे डिसाइड हुआ था ना 26 तारीख को लॉन्ग मार्च करेंगे, तो क्या उस पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सही से सीरियस नहीं हो रही है? जी बिल्कुल नहीं हो रही है। पीपल्स पार्टी जो है पसे पर्दा अगले इंतखाबात के लिए कुछ गिव एंड टेक की बात कर रही है और पीपल्स पार्टी चाहती है कि आइंदा जब इलेक्शंस हों तो उनको कोई अच्छा शेयर जो है वो मिल जाए।
में भी हुकूमत में आने का, तो वो ये उम्मीद आस लगा के बैठे हुए हैं। और इसीलिए मैंने आपको ये कहा है कि जो PDM और ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी और जो दीगर कैंप हैं, उनकी ये कोशिश है कि इस साल या इस साल के आखिर में या अगले साल के शुरू में ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए कि आम इंतखाबात की तरफ जो है वो रुझान बढ़ जाए। और इसी तरह से मुख्तलिफ़ कॉर्नर से ये जो इस तरह की बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं। PTI की हुकूमत को, इमरान ख़ान को ये बताया जा रहा है कि महंगाई बढ़ गई है और आम आदमी तंग है, जो कि बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सूरत हाल जो है वो उस तरफ नहीं जाएगी, क्योंकि शहबाज शरीफ जो हैं वो इस हवाले से अभी इंटरेस्टेड नहीं है कि इंतखाबात जो हैं वो जल्दी हो जाएं, क्योंकि उनकी तैयारी नहीं है। और जो मुल्क के अंदर माली बहरान है उसको अपोजिशन ना तो टैकल कर सकती है, ना ही अपोजिशन के पास इस वक्त कोई इकनॉमिक मास्टर प्लान है जिसके ज़रिए से वो आम आदमी से ये वादा कर सके कि हम आएंगे तो बिजली की कीमतें इतनी कम हो जाएंगी, गैस की इतनी कम हो जाएगी और महंगाई को हम इधर ले जाएंगे। जी अच्छा, इरफान कादरी साहब ये बताइएगा, फिर अब क्या होने जा रहा है अगर ये यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो जाते हैं, बन जाते हैं, इंतखाब जीत जाते हैं, उसके बाद जो इनके खिलाफ जो पिटीशन दायर की गई जिसकी समाअत भी होनी है, उसकी कितनी हैसियत रह जाएगी? फिर उसकी तो ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ कि कोई ऐसी हैसियत नहीं है, क्योंकि वो उन्होंने एक तो बड़ा क्लियर कहा कि वो जो 16 बंदे हैं जिनके आपको आप कह रहे हैं जिन्होंने पैसे लिए हैं उनको भी ये रे करें, उनके भी नाम लिखें और बाकी जो एविडेंस है वो भी दाखिल करें, उसको सप्लीमेंट करें, स्ट्रॉन्ग करें। तो वो पिटीशन तो कोई ऐसी पिटीशन नहीं है जिससे कि मैं समझता हूँ कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के जो सेनेट का इलेक्शन है किसी तरह से भी वो उससे मुतासिर हो, तो वो तो नहीं होगा। अब रही बात दूसरी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस, तो ये अभी आप बात कर रहे थे, उसमें मैं बताता चलूँ कि ये 6 महीने वाली कोई ऐसी कैद है नहीं। और दूसरी बात ये, अगर थोड़ी देर के लिए फर्स्ट कहते हैं कि 6 महीने का इसलिए कैद हो गई है कि चूंकि एक कॉन्फिडेंस उन्होंने ले लिया, तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का जो तरीकाकार है वो तो बिल्कुल डिफरेंट है। वो वजीर आजम की या कबीना के मशवरे पे तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं दिया जाता। इरफान साहब, मैंने एक जगह पढ़ा था, शेख रशीद साहब ने ये फरमाया था कि अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल कर लेते हैं वजीर आजम इमरान खान साहब, जो कि अभी हुआ था, 178 उनको वोट पड़ गए थे, तो अगर उससे पहले ये बात उन्होंने कही थी कि अगर ये हासिल कर लेते हैं तो 6 महीने तक तो फिर इमरान खान साहब को कोई टेंशन नहीं होगी। देखिए, सबसे पहली बात तो मैंने आपको कह दिया है कि आइन में कोई ऐसी कंडीशन नहीं है फिलहाल। और दूसरी जो बात है वो ये है कि जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इन्होंने लिया है वजीर आजम साहब ने, वो एक ही आर्टिकल है, वो 91(7) है। 91(7) में वजीर आजम के मशवरे पे वो सदर उस पर एक्ट नहीं करेंगे, बल्कि सदर की अपनी सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। लिहाजा ये मामला जो है 48(1) में नहीं आते, 48(2) में आते हैं। और चूंकि ये 48(2) के तरीके से नहीं किया गया, ये 48(1) के सदर की सौंपदीद पर है ये। लिहाजा ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है, स्ट्रिक्ट लीगैलिटी को सामने रखते हुए ये कानूनी चीज नहीं हुई, ये आईनी चीज। बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब। समी इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद है, फखर साहब आप भी हमारे साथ मौजूद। मामला ये है कि परसों चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होने जा रहा है। हुकूमत को काफ़ी महाजों पर शिकस्त का सामना करना पड़ा। उनकी कोशिश बहुत थी कि यूसुफ रज़ा गिलानी को किस तरह से चेयरमैन सेनेट का जो इंतखाब है उससे दूर किया जाए, लेकिन इट इज़ फाइनल कि अब ये हो चुका है, यूसुफ रज़ा गिलानी वर्सेस सादिक संजरानी। अब देखना यह है कि मामला आपस में तय हो जाएंगे या फिर वोट से ही इस बात का फैसला होगा। वोट बहरहाल PDM और अपोजिशन के ज़्यादा हैं, लेकिन सेनेट इलेक्शंस इज ऑल अबाउट सरप्राइजेस। क्या एक और सरप्राइज होने जा रहा है? जैसे कि यूसुफ रज़ा गिलानी ने हफीज शेख को शिकस्त दी थी, तो क्या चेयरमैन सेनेट के लिए सादिक संजरानी यूसुफ रज़ा गिलानी को शिकस्त दे देंगे? इसका जवाब परसों ही देखने को मिलेगा। फिलवक्त के लिए इतना ही। एक नए प्रोग्राम के साथ कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।